पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप फाइनल का टिकट कटवा लिया। बांग्लादेश टीम की 136 रन के हदफ में 124 रन पर हिम्मत हार गई। मोहम्मद हारिस 31 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज 25, शाहीन शाह अफरीदी 19, कप्तान सलमान अली आगा 19, फखर जमान 13, साहबजादा फरहान 4 और हुसैन तलत 3 रन के इनफरादी स्कोर पर आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। कौमी टीम इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैदान में उतरेगी। 6 प्यारे गिरना भारत की छेड़ बन गया। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के इशारे पर बीसीसीआई तिलमिला उठा। आईसीसी को पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिकायत लगा दी। साहबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ मैच में 50 के बाद बल्ले को राइफल बनाकर जश्न मनाया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक हारिस रऊफ ने दौरान फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर भारतीय शायकीन के सामने जहाज गिरने के मनाजिर के इशारे किए थे। मातहत अदलिया में 63 जजेस के तबादलों के अहकाम जारी। 53 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और 10 सीनियर सिविल जज शामिल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। डेंगू मच्छरों की अफजाइश में तेजी से इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर में डेंगू के 41 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 1175 तक जा पहुंची। लाहौर में एक रोज में डेंगू के 8 केस सामने आए। माहिरीन सेहत ने शहरियों को हिदायत की है कि वो अपने घरों और आसपास के इलाकों में सफाई का खास ख्याल रखें, पानी को जमा ना होने दें और डेंगू से बचाव के इकदाम को यकीनी बनाएं। तजवीज़ हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स को जो 33 हैं उन्हें अलग अलग सूबा बनाया जाए। सब जगह पे मैनेजेबल साइज़ और मैनेजेबल पॉपुलेशन के साथ बने। हमारी हालत इस वक्त ये है कि पंजाब एक ऐसा यूनिट है जो 51% ऑफ फेडरेशन है। दुनिया में कोई फेडरेशन ऐसी नहीं है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी पूरे मुल्क से बड़ा हो। हमारी आबादी 250 मिलियन है और 25 मिलियन स्कूल नहीं जा रहे। तकरीबन 50% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 5 में पढ़ते हैं और क्लास 2 की बुक नहीं पढ़ सकते। मुल्क में मसाइल के खात्मे के लिए नए सूबे बनने जरूरी हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इसके 33 डिवीजन्स को अगर सूबों में मुंतकिल किया जाए तो अवामी मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप में आमिर महमूद का फास्ट यूनिवर्सिटी में एप्सअप के ज़ेर तमाम तकरीब से खिताब। बोले, हमारी आबादी 25 करोड़ है जिसमें से 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हमें तरक्की के लिए किसी रास्ते का इंतखाब करना होगा। मुल्क पब्लिक वेलफेयर के लिए बनते हैं। आम तौर पे 3 टियर गवर्नेंस जो है वो मुल्कों में होती है, एक फेडरल लेवल पे, एक सूबे के लेवल पे और एक लोकल लेवल के ऊपर। तो इस तरह से वेलफेयर जो पब्लिक की है उसको यकीनी बनाने में जो मुल्क हैं, जिन लोगों ने तरक्की की है, जिन मुल्कों ने, वो तरक्की कर सके हैं कि उन्होंने अपनी चीज़ों को, अपनी गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज किया और लोगों के मसाइल उनके घर की दहलीज पे हल करने की कोशिश की। मुल्क चलेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो आप सब तरक्की करेंगे। खुदा न खास्ता अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो फिर कुछ लोग तरक्की करते हैं और वो भी कोई ज़्यादा काबिल इज़्ज़त नहीं ठहरते। मुल्क आगे ना बढ़ने की सूरत में कुछ लोग ही तरक्की करते हैं। मुल्क की तरक्की से आपकी तरक्की मुमकिन है। हमें खुद से अपने काम ठीक करने चाहिए। सिस्टम को दुरुस्त करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप में आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। बोले, दुनिया में लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है। भारत में चाय बनाने वाला वज़ीर आज़म बन गया। नौजवान अपनी जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करें। शहरों में मसाफी तरक्की से ही मसाइल हल होंगे। आपको सिर्फ कॉम्पिटेंस आगे नहीं लेके जा सकती। बिल्कुल ठीक है, आजकल वही यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, आजकल वही मुल्क आ गए हैं जो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। और फास्ट का जो मुकाम पाकिस्तान में है
वो बहुत बड़ा मुकाम है। पाकिस्तान को अगर टेक्नोलॉजी इनेबल किया है, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएं, अगर हम टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर पा रहे हैं, एआई पे मुकाबला कर पा रहे हैं, मशीन लर्निंग में मुकाबला कर पा रहे हैं, डीप लर्निंग में मुकाबला कर पा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में मुकाबला कर पा रहे हैं, तो हर एक सॉफ्टवेयर हाउस में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर सरकारी इदारे में आपको फास्ट के ग्रेजुएट मिलेंगे। ना सिर्फ इंडिविजुअल कैरेक्टर पे मेहनत करना पड़ेगी, बल्कि हमें इस मुल्क के सिस्टम को, गवर्नेंस मॉडल को ठीक करना पड़ेगा। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं, पाकिस्तान में 60 से 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। आज वही जामियात तरक्की कर रही हैं जो टेक्नोलॉजी की तालीम दे रही हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें अपने किरदार पर मेहनत करना पड़ेगी। आज अगर किरदार नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें मेहनत करके पहले खुद को बदलना होगा। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में मनशात की रोकथाम के लिए आगाही सेमिनार। रीजनल डायरेक्टोरेट एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब सिकंदर हयात की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तलबा को माशरे में मनशात के खात्मे में अपना किरदार अदा करने से हवाले से आगाही दी गई। तलबा को मनशात जैसी लानत से दूरी इख्तियार करने की तलकीन भी की गई। माली साल 2025-26 का प्रॉपर्टी टैक्स पूरी जमा करवाएं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन और पंजाब हुकूमत का ऐलान। 30 सितंबर तक यकमुश्त अदायगी पर 5% रियायत दी जाएगी। बरवक्त अदायगी से जुर्माने और सूद से बचें। प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन, बैंक या दफ्तर के जरिए जमा करवाया जा सकता है। दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जवेद के मुताबिक सैलाब के बायस 4300 से जायद मौसाजात के 47,60,000 लोग मुतासर हुए। सैलाब से मुतासरा अजला में 271 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। कैंप्स में शहरी को खाना और तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हालिया सैलाब में 134 अफराद जाँ बहक हुए। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज हो गया है। मुसाफिर वैन में जाली दूध की सप्लाई नाकाम। 1000 लीटर जाली दूध से भरे 10 ड्रम तल्फ। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीजी फूड आसिम जवेद बोले, मुसाफिरों की जगह जाली दूध से भरे ड्रम रखकर लाहौर लाए जा रहे थे। दूध के नाम पर केमिकल से तैयार मेरोल छुपा कर लाया जा रहा था। जाली दूध बरदार मुसाफिर वैन को गजुमता से पकड़ा गया। जालसाजों के लिए पंजाब की जमीन तंग कर दी गई है।